गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान हादसे की जांच में अब कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जांच को लेकर अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि ब्लैक बॉक्स जिसको भारत में नहीं खोला जा सकता है, वो तकनीक नहीं है भारत के पास जिस तकनीक के जरिए बोइंग के उस ब्लैक बॉक्स को खोला जा सके। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 के ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा है और उसके डाटा रिकवरी की प्रक्रिया भारत में संपन्न नहीं हो सकती। यानी भारत में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए बोइंग के ब्लैक बॉक्स को आप यहां डिकोड कर सकें। वो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये जान सकें कि हादसा क्यों हुआ। अब ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा, अमेरिका जाएगा ब्लैक बॉक्स और एक टीम जाएगी उस ब्लैक बॉक्स को लेकर और वो वहां अमेरिका में बैठकर उसे डिकोड करेंगे, उसे खोलेंगे और फिर बताएंगे कि भारत में हादसा क्यों हुआ। ये स्थिति है। एक तरफ तो पिछले 10-11 सालों से हम डिजिटल इंडिया, AI टेक्नोलॉजी, विकसित भारत, बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु जैसे शब्दों से मीडिया को पटा हुआ मानते हैं। मीडिया हर तरफ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके मौजूदा सरकार का महिमा मंडल करती है, मार्केटिंग करती है और एक आभासी दुनिया क्रिएट करती है। AI का जोर तो अब नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया पिछले 10-11 सालों से AI वाला ही काम कर रही थी। यानी जो दुनिया थी नहीं उसे बताने की कोशिश कर रही थी, भारत में जो हुआ नहीं उसको भी महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी। हालात ये हैं कि जब हादसा भारत में हुआ, जांच भारत की जमीन पर होनी चाहिए थी, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए थी जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस हादसे की जानकारी ले सकें। अब हमें अमेरिका के भरोसे उस ब्लैक बॉक्स को भेजना पड़ रहा है। डेटा रिकवरी की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसे अमेरिका भेजा जा सकता है। अंग्रेजी अखबार ET इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डर को दुर्घटना के बाद आग से भारी नुकसान पहुंचा और यही वजह है कि भारत में इसका डाटा निकालना असंभव हो गया है और इसे अमेरिका भेजा जा सकता है। अमेरिकी प्रयोगशाला में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR से डाटा निकाला जाएगा और इसे भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के साथ साझा किया जाएगा। जांच में यह पता लगाया जाना है कि दुर्घटना कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी। AAIB ने दिल्ली में एक प्रयोगशाला बनाई है, पर वो अभी तक इतनी आधुनिक रही है कि वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डर बेस से डाटा निकाल सके। ऐसे में बीजेपी समर्थक ही हैरान हैं कि बीजेपी के समर्थक ही जो बीजेपी को पिछले 10 साल बीजेपी के समर्थक ही हैरान हैं ये जानकर कि पिछले 10-11 सालों में वो ऐसी सरकार को डिफेंड कर रहे थे जो भारत में विकास की नई बयार लेकर आई। बीजेपी का समर्थन करने वाले अब सोशल मीडिया पर लिखने को मजबूर है, बीजेपी IT सेल के समर्थक ये बताने को मजबूर हैं कि ये कितना बड़ा अपमान है देश का। जहां एक तरफ तो हम चांद पर, मंगल पर अपने उपग्रह भेज रहे हैं, विमान भेज रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हम एक ब्लैक बॉक्स खोल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो 3D में AI के जरिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हर वक्त बीजेपी चुनाव में रहती है, वहीं दूसरी तरफ हम मरने वाले लोग क्यों मरे इसकी जानकारी भी अमेरिका के उस लैब से हासिल करेंगे जहां पर वो ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा। IT सेल के समर्थक अजीत भारती ने लिखा, वाह, DGC इंडिया और बोइंग एयरप्लेन्स को टैग करके लिखा कि वाह, क्रैश का ब्लैक बॉक्स भी बोइंग के ही देश में खुलेगा। कितनी विचित्र बात है कि भारत के पास आग लगने के कारण हुई क्षति से डाटा निकालने की तकनीक नहीं है। मतलब केवल पानी में क्रैश होने या ऐसे ही मन करे तो ब्लैक बॉक्स देखने की तकनीक है हमारे पास। ब्लैक बॉक्स से हम डाटा नहीं निकाल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स सबसे अधिक आग से ही क्षतिग्रस्त होता है और
इनके पास कन्वीनियंटली वही तकनीक नहीं है। अमेरिकी कॉरपोरेट के हाथ सब बिके हुए हैं, इनसे आशा करना बेकार है। ये नाउम्मीदी किसकी है? बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए लोगों की है, जो बीजेपी की हर सही गलत को, सरकार की हर सही गलत नीति को डिफेंड करते थे, गालियां भी देते थे, गालियां खाते भी थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। अमेरिका जाकर झप्पी लगना, वहां के राष्ट्रपति से ये तकनीक को नहीं विस्तार देना, वहां से कारोबार करके अपना पैसा देके वहां से जहाज लाना, ये देश के विकास की नींव नहीं है। और जब हालात इस तरह के हो जाएं कि आप उस जहाज को लेकर भी आए और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि दुर्घटना क्यों हुई। उसके लिए भी आपको अमेरिका ही जाना पड़ेगा। बहरहाल अब बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के समर्थक वर्ग में एक हलचल सी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो रिएक्ट करें तो कैसे करें।